Alright students, so today's topic is proportion. ठीक है जी. We did ratio yesterday. Now we're going to start the topic which is proportion. Now, what is basically proportion? Proportion is basically a relationship of equality of two ratios. ठीक है जी. Now, अगर आपको कोई दो ratios given है, let's suppose you have ratio 1:2 and the other ratio is 2:4. ठीक है जी. So there's a relationship known ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, आप इनको इक्वल कर सकते हैं कि बोथ आर इक्विवेलेंट. ठीक है, इक्वल है मतलब बोथ का जो रेशियो है ऑफ इंक्रीजिंग वो दोनों में सेम आ रहा है. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ये जो इक्वल्स टू का साइन होता है इसकी जगह हम लिखते हैं ये दो सेमीकोलन्स यूं करके डालते हैं. ठीक है, सो लेट मी राइट इट अगेन. इट वुड बी लाइक 1:2. ठीक है, दो semicolons and 2:4. ठीक है, it means that both the ratios have the same amount और same मतलब equivalent है एक दूसरे की. ठीक है, अगर जरा सा आप इसको अगर reduce form में करते हैं तो it will be equal to this ratio. ठीक है, so अगर ये जिस रिस्पेक्ट से इंक्रीज करेगा उसी रिस्पेक्ट से ये इंक्रीज कर रहा होगा तो जो रेशियो है रिलेशनशिप बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म रिमेन सेम इन दिस केस एज वेल. ठीक है, अगर ये सिंगल है और ये इसका ट्वाइस बढ़ेगा. ठीक है, उसी तरह का आप देखो ये 2 अगर नंबर है तो उसका ट्वाइस 4 है, यानी कि ये 2 अगर पहली अमाउंट है तो सेकेंड अमाउंट विल बी इट्स डबल. ठीक है, तो ये रेशियो आपका बेसिक सेम है. नाउ इट कम्स टू वर्ड्स कि जी ये टर्म्स को क्या कहा जाता है. ठीक है, ये वाली जो इक्वल्स टू काइंड ऑफ ये दो कॉलम्स है इनके पास की जो टर्म है दीज बोथ आर नोन एज मीन्स. ठीक है, हम इनको कहते हैं मीन्स. ठीक है, और ये जो दो एक्सट्रीम पे होती है ना, ये जो दो आप कह लेंगे इक्वल्स टू के करीब वाली आर नोन एज मीन्स, एंड जो आपकी दो अलग अलग है मतलब इक्वल्स टू के तो दूर दूर फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म दे आर नोन एज एक्सट्रीम्स. ठीक है जी. ओके, सो द जो दो करीब वाली टर्म्स है लाइक सेकेंड एंड थर्ड आर नोन एज मीन्स एंड द फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन आर नोन एज एक्सट्रीम्स. ठीक है जी. अच्छा, अब अगर आपने इनको प्रूफ करना हो कि हाँ जी ये इक्वल है, सो हाउ यू डू इट, देयर इज अ फॉर्मूला. ठीक है, द फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उनका आंसर विल बी इक्वल टू अगर हम इन एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें. राइट, ओनली देन वी कैन प्रूव के जी ये रेशियोज जो है ना ये इक्विवेलेंट रेशियोज है. ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन में जो है ये आगे पीछे हो रहे हैं. ठीक है, नाउ इसी एग्जांपल को हम कंसिडर कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 1 into 4. Now it comes 2 into 2 is 4, 1 into 4 is 4. It means that, ठीक है, ये इक्वल टर्म्स है. ठीक है, ये जो प्रोपोर्शन ये जो दोनों टर्म्स है दे आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है जी. ओके, और ये प्रोपोर्शन में है एंड दे बोथ आर इक्विवेलेंट. ठीक है जी. इक्वल सॉरी नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट भी कह सकते हो एंड बेसिकली इक्विवेलेंट कहोगे नॉट इक्वल बिकॉज इक्वल में जो है ये टर्म्स दोनों सेम होने चाहिए बट द रेशियो जो आपके एक्सपेक्ट में है वो आपका उस रेशियो से बढ़ रहा है. ठीक है, उस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज. और आपने दो रेशियोज को कैसे प्रूव करना है कि दे आर इक्वल. ओके, नाउ लेट्स सपोज वी हैव अनदर एग्जांपल कि हमारे पास दो रेशियोज हैं 2:5 है एंड द सेकेंड वन इज 6:15. वी आर आस्क्ड टू कि हम इसको प्रूफ करें कि ये बोथ जो हैं रेशियोज ये इक्वल है. ठीक है, इक्विवेलेंट टू ईच अदर. सो व्हाट वी डू इज कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ठीक है, वी विल राइट इट एज 2:5 डबल कॉलन 6:15. राइट, ओके. नाउ we will apply the formula product of means is equal to product of extremes. That will be ये दोनों इससे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे. The answer should be same. 5 into 6 is equal to 2 into 15. 5 6 are 30. 2 into 15 30. Both are equal, right? So these terms are said to be in proportion and they are equivalent terms, right? Now let's have a look at this example. Find the fourth proportional of 1, 3 and 6.
ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन गिवन है, सेकंड है, थर्ड है, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है नहीं, वी विल कंसिडर इट एज एन अननोन वैल्यू और एक्स। ठीक है, तो आप इसमें पहले टर्म कैसे लिखोगे, दैट विल बी 1:3 डबल कॉलन 6 रेशो, नाउ द फोर्थ टर्म इज मिसिंग, उसकी जगह हम लिख देंगे एक्स। ठीक है जी। अब फोर्थ प्रोपोर्शन भी फाइंड आउट करने का तरीका, ये वाली रेशो के फॉर्म होती है ना, इसको फाइंड आउट करने का तरीका वही फॉर्मूला है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है जी। नाउ अब ये जो दो टर्म्स होंगी दे विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड दीज टू एक्सट्रीम टर्म्स विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। 3 into 6 is equal to 1 into x, right? Now 1 into x will become x और ये हो जाएगा 18 और ये 1x हो जाएगा x, तो x की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 18। ठीक है जी। अच्छा जी, the next example that we have is example number 2. Find the mean proportional of 1 and 9 when it is a continued proportion. Now हमारे पास एक टर्म है continued proportion. Continued proportion उस केस में कहते हैं जब आपके पास जो दोनों मीन्स हैं, ठीक है, वो सेम हो। लाइक फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शो कर रही हूँ। वी हैव सपोज एक a है, a रेशो b हमारे पास एक नंबर है, एंड देन देयर इज अ कॉलन एंड द नेक्स्ट नंबर इज b रेशो c। ठीक है, ये जो आपके मीन्स वाले दोनों एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये दोनों सेम है इट मीन्स दैट इट्स अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर आपको कहा जाए खाली फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1 and 9, इट मीन्स दैट कि 1 और 9 ये तो एक्सट्रीम्स हो गए, दैट इज सपोज के लिए ये a हो गया, ये जी c हो गया, लेकिन जो उनकी दोनों के बीच वाले हैं, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। मीन प्रोपोर्शनल मीन्स इन दोनों टर्म्स की बात करिए एंड ये दोनों विल बी सेम। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1 and 9। 1 and 9 मीन्स 1 रेशो आपके पास x अननोन है, ठीक है, 2 कॉलम्स, अगेन ये आपके पास x होगा एंड दैट विल बी 9। वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये आपने ले लिया x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 9, दैट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये x स्क्वायर दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर आउट ले लें, x स्क्वायर 9। ठीक है जी, तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं आप, स्क्वायर रूट लेने से अगर किसी का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इट विल बी रिमेन एज एक्स, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, बिकॉज व्हेन टू नंबर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, द टू सेम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है जी, ये फॉर्म करेंगे आपका स्क्वायर। तो ये बेसिकली 3 इंटू 3 का प्रोडक्ट है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 3। तो एक्स की आपने टर्म फाइंड आउट कर ली 3। ठीक है जी।